नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कैलकुलस हम अवकलन गणित हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर एक टॉपिक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने एक वेरिएबल एक चर का मैक्सिमा मिनिमा हमने निकालना सीख लिया था। आज हम बात करेंगे टू वेरिएबल वाला, यानी हम पहले भी 12th के अंदर इस प्रकार एक चर का किस प्रकार आप वेरिएबल निकालते हैं वो आपने सीखे हुए फॉर्मूले, वो भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में अगर दो वेरिएबल आते हैं, दो चर आते हैं, तो उनका किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा यानी होते क्या हैं। ये वास्तव में जो चीज़ें आपके लिए हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एक चर वाले फलनों के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। हिंदी में समझ में आ गया। एक चर वाले फलन के लिए पहले हम बात करते हैं। एक चर वाले फलन के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। एक चर वाले फलनों के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट कैसे ज्ञात करेंगे? एक चर वाले फलन हैं उनके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जो वर्धमान फलन है, ह्रासमान फलन है, उन्हें क्या किस प्रकार की डेफिनेशन कहते हैं? इंक्रीजिंग। देखिए वर्धमान कैसे होगा? वर्धमान इंक्रीजिंग। एक आता है ह्रासमान। ये दोनों चीज आते ही समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए डिक्रीजिंग। अब देखिए ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो सारी चीजें आ जाएगी। देखिए ये होता है y बराबर एफ एक्स। यदि x का मान बढ़ने के साथ साथ x का मान बढ़ने के साथ साथ fx का मान भी बढ़े, साथ साथ fx का मान भी क्या हो? बढ़े। x का मान बढ़ रहा है और fx जो फंक्शन दिया है उसका मान भी बढ़ रहा है, तो ये आपका फलन क्या होता है? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या होगा कि y बराबर एफ एक्स है, x का मान बढ़ रहा है, x का मान तो बढ़ रहा है लेकिन जो fx है उसका मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। इंक्रीजिंग तो यदि x का मान बढ़ रहा है तो fx का मान भी बढ़े। और डिक्रीजिंग क्या होगा? x का मान बढ़ रहा है तो fx का मान घटे, कम हो, तो वो डिक्रीजिंग कहलाता है। तो ये बात होगी आपकी। अब देखिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्तें क्या होगी? इसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा? फंक्शन के अंदर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें। सबसे पहले तो आपको देखिए चरम मान निकालना पड़ेगा, चरम मान ज्ञात करना पड़ेगा। चरम मान, एक्सट्रीम मान। देखिए कैसे निकलेगा ये एक्सट्रीम मान? आप देखिए जो फंक्शन दिया है एफ डैश सी बराबर आप 0 करेंगे, यहां से एक वैल्यू मिलेगी आपको, ये चरम मान आएगा। यहां से जो आपको सी का मान मिलेगा ये वापस आप इसमें रखते हैं तो यह एफ सी आपके पास आएगा। फंक्शन के अंदर रखना है आपको, सी का मान निकालें और वो फंक्शन के निकालें तो वो चरम मान आपके पास आएगा। तो सी का मान यहाँ से आप चीजें मिल निकालेंगे। फिर उसके बाद देखिए करना क्या है? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए जो पर्याप्त शर्तें हैं, नंबर 1 सबसे पहले उच्चिष्ट होता है कब होगा? उच्चिष्ट होता है कब? यदि एफ डैश सी बराबर 0 तथा एफ डबल डैश सी क्या हो? ऋणात्मक हो। यानी जो दोबारा अवकलन कर रहे हैं आप वो क्या हो? ऋणात्मक हो, उच्चिष्ट होगा। लेकिन इसका उलट निम्निष्ट कब होगा? नंबर 2 निम्निष्ट होता है यदि निम्निष्ट होता है यदि आपके पास एफ डैश सी बराबर तो क्या हो? 0 हो तथा एफ डबल डैश सी बराबर धनात्मक हो। अगर एक कंडीशन और, तीसरी कंडीशन कौन सी? कि अगर एफ डैश सी डबल डैश एफ डैश डबल सी बराबर 0 आ गया तो ये संदिग्ध अवस्था आ जाएगी, संदिग्ध अवस्था। यानी इसके अंदर आपको फिर चेक करना पड़ेगा, तो ये क्या होगी? संदिग्ध अवस्था होगी ये। इसके बाद जांच की जाती है। तो ये हो गया एक चर के लिए। ये तो था आपका अगर एक वेरिएबल है तो कैसे करेंगे, यानी एक वेरिएबल है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। सी का मान रखेंगे, वहां से सी का मान आ गया, फिर दोबारा अवकलन करेंगे। अगर वो ऋणात्मक आता है तो आप कह देंगे उच्चिष्ट है, धनात्मक आता है तो निम्निष्ट होगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो आप कह देंगे कि वो संदिग्ध अवस्था है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें हैं। चरम मान निकालना उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए लिखेंगे ये।
उच्चिष्ट तथा न्यूनिष्ठ के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दो चरों वाले फलन के लिए हम बात करेंगे, वो बिल्कुल सरल सी बात है। तो ये तो अब जो हमें पढ़ना है मेन चीज, ये तो हमने बात की है पहले। अब पढ़ना क्या है, दो चरों के लिए। तो दो चरों वाली हम बात करेंगे जिसके अंदर x और y दो चर हैं, fx बराबर ऐसा ले लेंगे आप। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था ना RT माइनस का स्क्वायर से कुछ चीज़ आपको बता रहा था, तो वो चीज़ अब यहाँ पर काम में आएगी। और छोटा सा लेक्चर होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस ये सिस्टम आपको समझाना है कि कैसे करना है। बाकी एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। दो चरों वाले फलन का मैक्सिमा एंड मिनिमा। दो चरों वाले फलन का मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है इस प्रकार, फलन आपको दिया है fxy, दो चर हैं देखो इसके अंदर। तो दो चरों का मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे निकलेगा? नंबर एक, सबसे पहले तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ठीक है, उसे 0 के बराबर। दूसरा डेल f अपॉन डेल y, ये 0 के बराबर। तो यानी यहाँ से दोनों आपके मान आएंगे। अगर दोनों यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे, दो समीकरण यहाँ से बनेगी। जो भी आपको देर का है ए बी, इस प्रकार जो ए बी देर का है उस पर आप मान निकालेंगे। तो यानी दोनों बराबर रखेंगे तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी, दो समीकरण बनेगी, एक्स वाई के मान आएंगे, इस प्रकार आपको मान मिलेंगे। देखिए ऐसे एक्स वाई के मान कुछ भी मिल सकते हैं, ए कोमा बी मिल सकते हैं, सी कोमा डी मिल सकते हैं। अब हमें ये चेक करने हैं कि ये चरम मान एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं, ये चरम मान होंगे या नहीं होंगे। तो एक एक हमें चेक भी करना पड़ेगा। तो इससे पहले ये तो निकालने के बाद देखो एक्स वाई के मान आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, दोबारा डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो बिंदु आपको दे रखा है उस बिंदु पर आपको ये चीजें निकालनी है। इसका मतलब होता है आर, और डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब टी, और डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये होता है एस। बस कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है। देखो इतना निकालने के बाद एक्स वाई के मान आ गए, आपको क्या करना है, आर टी माइनस का एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। आर टी का मतलब देखो, आर का मतलब क्या हो गया, डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर आर, और ये क्या हो गया, टी का मतलब ये हो गया, और ये एस का मतलब ये हो गया। बस ये निकालना है। अब चेक करना है आपको कि क्या पोजीशन है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दोनों कंडीशन, दो स्थितियां होगी देखो, उचिष्ट निम्निष्ठ की दोनों स्थितियां, दोनों के अंदर ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन आर का मान देखिए, पहली जो स्थिति है उसके अंदर अगर आर का मान क्या है, लेस देन 0 है, आर का मान लेस देन 0 होने पर ये क्या होगा, उचिष्ट। अगर ये आप ग्रेटर देन है तो आर का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, तो ये होगा निम्निष्ठ। अगर दोनों बड़े हैं तो यानी निम्निष्ठ होगा। अगर एक बड़ा और एक ये आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा और ये आर लेस देन 0 से छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अभी, निम्निष्ठ हो जाएगा, उचिष्ट हो जाएगा, और ये निम्निष्ठ हो जाएगा। और एक कंडीशन आएगी जिसके अंदर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए। ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो देखिए जो बिंदु है आपका वो चरम मान नहीं होगा, ये चरम मान नहीं है, चरम मान नहीं। और एक कंडीशन और कि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 आ जाए, आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगी, संदिग्ध अवस्था, आगे जांच होगी, आगे जांच की जाएगी। तो देखो ये इतनी चीज़ें याद रखनी है, सिंपल सी बातें हैं, बार बार हम इन चीज़ों को पढ़ते आए हैं लगातार, तो ये चीज़ें आप भूल भी नहीं सकते और आपको याद भी रहनी चाहिए। तो ठीक है, लिख लो इसको। देखिए एक बिंदु, एक आता है स्तब्ध बिंदु।
और एक आता है चरम बिंदु। दोनों के बारे में हम बात करते हैं, स्तब्ध बिंदु व चरम बिंदु कौन से होंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट रुकना भी, फिर बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चन। एक मिनट। अब देखिए आगे आता है पॉइंट आपका स्तब्ध बिंदु और फिर एक है चरम बिंदु। दोनों बिंदुओं के बारे में हम बात करते हैं, स्तब्ध बिंदु या फिर चरम बिंदु। ठीक है, स्तब्ध पॉइंट और एक है आपका चरम बिंदु, एक्सट्रीम मान। एक्सट्रीम, देखिए क्या होगा स्तब्ध बिंदु, यानी फलन एफ एक्स वाई के लिए, यानी फलन एफ एक्स वाई के लिए वे बिंदु जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 तथा डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, ये दोनों जो समीकरण हैं उनको संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। यानी वे सारे मान आपके क्या कहलाएंगे, स्तब्ध बिंदु कहलाएंगे, स्तब्ध पॉइंट कहलाएंगे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं दोनों को, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0, वे सारे स्तब्ध बिंदु हैं। लेकिन वे सारे चरम मान होना जरूरी नहीं है। चरम मान वही होंगे जिन पर आपको जो फंक्शन आप जो निकाल रहे हैं वैल्यू, उस पर आपको चरम मान प्राप्त होता है, वही चरम बिंदु होते हैं। यानी यदि किसी फलन के लिए जिन बिंदुओं पर, जिन पर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, यदि किसी फलन के जिन बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होता है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होता है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होता है, उन बिंदु को फंक्शन के लिए चरम बिंदु कहते हैं। उन बिंदु को फंक्शन के लिए चरम बिंदु कहते हैं, फंक्शन के लिए चरम बिंदु कहते हैं। समझे बात को, कि यदि किसी फलन के लिए जिन बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होता है, उन बिंदुओं को फंक्शन के लिए, यानी वही बिंदु चरम बिंदु कहलाएंगे जिन पर आपको फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। और उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त होने के लिए मैंने कंडीशन आपको बता दी है, कौन सी होगी, आर टी माइनस एस स्क्वायर। अगर लेस देन 0 हो गया तो वो चरम बिंदु ही नहीं होंगे, लेकिन वो स्तब्ध बिंदु तो हो सकते हैं, वो स्तब्ध पॉइंट तो हो सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं अपन एक, फिर उसके बाद पता चलेगा आपको और भी चीज़ें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, बाकी एक दो क्वेश्चन आप और कर लेना। क्वेश्चन देखिएगा कि u बराबर आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 3axy का चरम मान वाले बिंदु ज्ञात करो।
ठीक है। चरम मान वाले बिंदु आपको ज्ञात करने हैं, क्या होंगे? सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है। देखो सीधा सबसे पहले तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, यही तो मैंने आपको बताया था। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो 3x², ये 0 हो गया, माइनस का 3ay, तो पहली समीकरण बन गई। दूसरा डेल यू अपॉन डेल y ज्ञात करेंगे तो वही सेम टू सेम 3y² माइनस का 3ax, ठीक है। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो दो समीकरण बन गई, 3x² माइनस का 3ay बराबर 0, और यहाँ से 3y² माइनस का 3ax बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकाल कर यहाँ रख दो, एक ही बात है, y का मान निकाल कर यहाँ पर रख दो तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। तो दो बिंदु तो आपके स्तब्ध बिंदु हो जाएंगे 0 0 जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो यहाँ से y² मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर y बराबर हम मान रख रहे हैं यहाँ से निकाल कर, और ऊपर वाली समीकरण से यहाँ से भी निकाल लो, चाहे y का एक ही बात है। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x², यही आएगा ना, y बराबर x² बटा a। ये मान मैं इस समीकरण के अंदर रख दूंगा y का। तो यहाँ से देखिए आपके पास मान आ जाएंगे, सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से मान रखेंगे, x का मान a आएगा, y का मान a आएगा, तो a, a, ये 2 पॉइंट आपके पास आए हैं, ये 2 पॉइंट आपके पास आए हैं। तो पहले देखिए आपको निकालना क्या है, उसके बाद देखिए सीधी स्थिति पर RT माइनस का s² आप ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको r निकालना, t निकालना, s निकालना, सभी चीज़ें निकालनी है, और उस बिंदुओं पर, इन दोनों बिंदुओं पर आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले मैं r निकालता हूँ, यानी तो ये किया, इसका दोबारा अवकलन करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x², 6x, ठीक है। पहले मैं अगर 0 0 बिंदु लूँ, 0 0 बिंदु लूँगा यहाँ से, तो देखो 0 बिंदु लूँगा तो ये r, अगर देखिए मैं पहले मान निकाल लेता हूँ सारे, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y², ये निकालेंगे तो वही सेम टू सेम क्या आएगा 6y, आगे वाला फिर आपका 0 हो गया, यहाँ भी 6y आएगा। ये किसके बराबर है, t के। ऐसे ही आप अस निकालें, अस क्या था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x डेल y, इसका y के सापेक्ष कर दो, तो y के सापेक्ष करेंगे, ये 0, यहाँ आ गया माइनस का 3a, बोलो माइनस का 3a, ये s बराबर आ गया, सारे मान आ गए। अब एक एक मान पर हम चेक करते हैं, क्या निकालना है, RT माइनस का s², RT माइनस का s² बिंदु लेते हैं पहले हम 0,0 पर RT माइनस का s² निकालना है। तो RT माइनस s² निकालेंगे तो देखो 0 0 पर r का मान कितना है, 0, r का मान 0 आ गया, पहली कंडीशन है r का मान 0 है। और देखिए अस, फिर दोबारा अस का मान देखेंगे 0,0 पर अस का मान कितना आएगा, माइनस का 3 है, कोई मान नहीं है, यहाँ रखेंगे तो ये भी t का मान 0 आ गया। कंडीशन क्या चेक करते हैं, RT माइनस का s², RT माइनस का s², देखो 0 इंटू 0 माइनस का s², यहाँ पर s का मान कितना है, देखो 3 है, तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ गया 9a²। अब देखो ये वाला पार्ट माइनस 9a² क्या है, लेस देन 0, और जो लेस देन 0 होता है, मैंने एक बात बताई थी, तीसरी कंडीशन, लेस देन 0 है तो वो चरम बिंदु नहीं होगा, तो ये चरम बिंदु नहीं है। तो चरम बिंदु के लिए चेक करते हैं अपन AA, दूसरा बिंदु था ना AA, ये रखते हैं, तो R का मान कितना आ जाएगा 6a, T का मान कितना आ जाएगा 6a, और ऐसे ही S का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3a। तो वही RT माइनस का s² करेंगे तो 6 6 36a² माइनस का 9a², ये कितना हो गया 27a²। a का मान ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पार्ट बड़ा 0, और ये r का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन, r ग्रेटर देन देखो 0, क्योंकि 6a है, यानी ये a का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, a का मान 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फिर देखिए जो कंडीशन लागू हो रही है निम्नलिखित वाली, तो वे चीज़ें आ जाएगी। तो यानी ये जो बिंदु है आपका a, ये चरम बिंदु कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए एक आपको मैं क्वेश्चन सीधा लिख देता हूँ, खुद करेंगे, यही चीज़ें आपको लगानी है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार करना है आपको, ये u बराबर का उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात करो, का तथा निम्नलिखित मान ज्ञात करो। बोलो कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम टू सेम चीज़ें तो लगाई है वही आपको यूज करनी है। तो इसी के साथ ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया उच्चिष्ट निम्नलिखित
नेक्स्ट क्लास के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखिए प्लेलिस्ट आप चेक करते रहा करें, आपको क्वेश्चन की प्लेलिस्ट सीधे डायरेक्ट मिल रही है, तो वो आप प्लेलिस्ट चेक किया करें। तो चलिए आज की इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अनस्पर्शी जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।